नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके की पाठशाला में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सीटेट का जो आज एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में दूसरा पेपर था, जो सेकंड पेपर था सीटेट का, उससे आंसर की जो बिल्कुल सटीक है और उसकी उम्मीद है पूरी कि 100% वो सही होगी। एक आध क्वेश्चन में डाउट हो सकता है और जिसमें डाउट होगा तो उसको मैं आगे क्लियर कर दिया हूँ। तो ये हमारे पास जो आज सीरीज़ है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, ये पी बुकलेट नंबर जो है इसका पी है और इसका परीक्षा पुस्तिका संख्या जो है 46083348 है। तो ये दोपहर की शिफ्ट में था, 2.5 घंटे का पेपर था, 150 प्रश्न करने थे। सभी को अनकॉमन सी चीज़ है, ये मालूम ही होगा। तो आइए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले वैसे तो पेपर जो लोगों का अनुमान है जो और जो जिस हिसाब से देखा गया पेपर जो है वो एवरेज लेवल का था। उम्मीद थी जैसा वैसा ही लगभग पेपर आया था। थोड़ा-सा सीटेट का फॉर्मेट ही है कि थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो वही उसने घुमा करके थोड़ा प्रश्न पूछे थे। तो जल्दी से शुरू करते हैं और इसको हमने एक्चुअली अलग-अलग सेक्शन वाइज़ दे दिया है आपको। सारा ज़्यादा एक साथ में पूरा 2 ढाई घंटे का वीडियो नहीं होगा। इसमें हमने सेक्शन वाइज़ बाँट दिया। चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा अलग, आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का आपका अलग होगा। हिंदी का लैंग्वेज का अलग कर दिया है और इंग्लिश लैंग्वेज का अलग कर दिया, जिसको आप आसानी से जल्दी-जल्दी से देख लेंगे। अलग-अलग वीडियोज़ में है, वो देख लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहला सेक्शन जो हम लेंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का सेक्शन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में जो है पहला क्वेश्चन जो इस सीरीज का वो इस प्रकार है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, तो हम सिर्फ आंसर पढ़ाएंगे इसके, आप सारा पढ़ के नहीं बजाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो तीसरा आंसर सही है। क्या सही है? निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, इसका ऑप्शन 2 सही है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन जो तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा, प्रगतिशील ऑप्शन होगा इसका। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो दूसरा, जीन पियाजे सही है। पांचवा क्वेश्चन, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पांचवे का ऑप्शन जो है वो दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? छठा प्रश्न जो है वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का प्रमुख मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो छठे प्रश्न का जो आंसर होगा वो तीसरा होगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। या आप इस पे जो टिक लगे उस पे ना जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो देखिएगा। ये क्योंकि किसी दूसरे की बुकलेट है, उससे लिए गए हैं क्वेश्चन, तो उसने अपना गलत या सही जो भी किया वो अलग है बात। आप इसमें से जो मैं बता रहा हूँ वो देखिएगा। सातवां प्रश्न, बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय, इसका दो ऑप्शन है, पहला सही है, द्वितीयक कारक है। प्रश्न नंबर 8, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो तीसरा सही है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नवा प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होगा? तीसरा ऑप्शन, बहुविस्तरीय और मिश्रित होता है। 10वां प्रश्न, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। 11वां प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। 12वां प्रश्न 12वां प्रश्न, हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो 12वें का पहला ऑप्शन, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी, इसका अंतःस्थित अनुपालन संभावना है जो वो खिलाड़ी, पहला ऑप्शन इसका सही है। 13 नंबर, लेओ वाइगोस्की के अनुसार क्या है? बताइए इसमें से। 13 जो है उसका आंसर दूसरा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये सही है। 14 नंबर प्रश्न जो है,
एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो 15 का ऑप्शन 2 सही है, 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें स्वीकार करना। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16 माफ कीजिएगा, पहला जो 15 का था, 15 का दूसरा ऑप्शन लेव वैगोस्की जो था वो सही था। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो उसका ऑप्शन जो है लेव वैगोस्की है, जो वो सही है। प्रश्न नंबर 16, 16 क्या है? कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो पहला सही है, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए और इसका ऑप्शन जो है 2 सही है, एक गुण और एक साधन। क्वेश्चन नंबर 18, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या है? बताइए, ऑप्शन 1 सही है इसका, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रश्न नंबर 19, पठ नवैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। प्रश्न नंबर 20 जो है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? 20 का पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। ऑप्शन प्रश्न नंबर 21, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है? क्या है इसका ऑप्शन? पहला सही है, दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो 2 सही है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान देना ना पड़े। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, 24 का प्रश्न जो ऑप्शन तीसरा वो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। प्रश्न नंबर 25, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? पहला और तीसरा, मतलब पहला और तीसरा क्या होगा इसमें? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और मनोप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएं। तीसरा क्या है? विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो इसका ऑप्शन जो कौन सा सही होगा? 2 मतलब पहला और तीसरा इसका। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो इसका ऑप्शन 2 सही है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। प्रश्न नंबर 27, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित का कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। प्रश्न नंबर 28, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है, क्या है? इसका ऑप्शन 28 का दूसरा जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 29, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को चाहिए और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 29 का 4 समझना। तो प्रश्न नंबर 30, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो इसका तीसवें प्रश्न का आंसर जो होगा वो दूसरा सही होगा, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। तो इस प्रकार ये कुल आपके 30 क्वेश्चन जो थे वो इस प्रकार हो गए हैं। 30 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के। तो इसमें उम्मीद है कि आपके अधिक से अधिक सही हुए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगला सेक्शन हम जो डालने जा रहे हैं वो है हिंदी का, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन जो होंगे वो हम डालने जा रहे हैं। आप उसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा पार्ट, तो इसलिए हम अगले प्रश्न उसमें डालने जा रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं।